जी कई बार हमको जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं रास्ते में जाते हुए मिल जाती हैं और हम उनको लालच में उठाकर घर ले आते हैं बिना सोचे समझे कि इन वस्तुओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सोना मिलना या चोरी होना। जी कई बार क्या होता है, देखने में आता है कि अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो हमको कोई वस्तु गिरी हुई मिल जाती है। मान लीजिए कई बार पैसे मिल जाते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और बिना सोचे समझे उन पैसों को हम अपनी जेब में डाल लेते हैं और अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं। ऐसे ही कई बार लोगों को रास्ते में सोना मिल जाता है तो जी वो क्या करते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि सोना एक ऐसी वस्तु है उसको लोग बिना सोचे समझे, क्योंकि वो महंगी होती है, बिना सोचे समझे अपने घर ले आते हैं या उसको बेच के जो पैसा मिलता है उसको खा जाते हैं बिना सोचे समझे कि सोने का उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए जी, जो तो लोग जानते हैं उनको पता ही होगा, अगर आपका सोना गुआच गया है या आपको रास्ते में कहीं पड़ा हुआ मिल गया है तो दोनों ही अवस्थाओं में ये खराब माना गया है। मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको सोना मिल जाता है और उसको उठाकर आप घर ले आते हो तो समझ जाइए कि जब तक वो सोना आपके घर में पड़ा हुआ है आपके बने बनाए काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको कोई भी वस्तु सोने के रूप में रास्ते में मिलती है तो उसको आप अपने घर में ना लेके आइए। अगर आप कर सकते हो तो उसका कोशिश कीजिए कि जिसका सोना गिरा है उसी के मालिक को वो सोना वापस पहुंच जाए। अब कई अवस्थाओं में देखिए जी, आपको नहीं पता लग पाता है कि सोने का मालिक कौन है। अगर आपको उस सोने का मालिक नहीं मिल रहा है तो ऐसी अवस्था में आप उस सोने को या तो मंदिर में रखाइए या फिर सोना बेच के जो आपको पैसे मिलते हैं उन रुपयों को किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर दीजिए। गलती से भी आपने ऐसे रुपयों को अपने जीवन में खर्च नहीं करना है, अपने ऊपर खर्च नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो ये तो बात होगी जी सोना मिलने की। अब सबसे बड़ी जो समस्या है सोना गुम हो जाना। जी आजकल की जो जीवन शैली चल रही है, सभी की बिजी लाइफ है, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी जो जीवन भर मेहनत की कमाई करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई को बचाकर उसमें से गोल्ड में निवेश करते हैं, गोल्ड बनवाते हैं, परंतु किन्हीं कारणों की वजह से उनके जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह दोष होते हैं, ग्रहों की ऐसी प्लेसमेंट होती है जिनके कारण उनके जीवन में सोना टिक ही नहीं पाता है, गोल्ड यानी कि टिक ही नहीं पाता। या तो गोल्ड उनका गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है या वो गोल्ड को गिरवी रख देते हैं जिन कारण उनका गोल्ड सारा गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है या सारा बिक जाता है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि गोल्ड का मिलना भी बहुत ख़राब है और गोल्ड का गवाच जाना भी बहुत ख़राब है। अगर आपका गोल्ड गवाच गया है तो समझ जाइए कि आपको कोई ना कोई बुरी खबर मिलने वाली है या परिवार में कोई ना कोई ऐसी समस्या पैदा होने वाली है। जब हम बात करेंगे ऐसी कंडीशंस के बारे में कि जिसके कारण हमारे जीवन में या कई लोगों के जीवन में गोल्ड टिक नहीं पाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको गोल्ड का बहुत शौक होता है, वो अपने शरीर पर मैक्सिमम गोल्ड डाल कर रखते हैं और गोल्ड को जोड़ते ही जाते हैं और उनके जीवन में गोल्ड बनता ही जाता है। परंतु कभी ना कभी एक समय ऐसा आता है अगर वो उस गोल्ड को बेच के खा जाए या उस गोल्ड को गिरवी रख दें तो उनके जीवन में लगातार गिरावट आनी शुरू हो जाती है। उसका असर उनके व्यापार पे भी पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको सख्त हिदायत होती है कि आपने अपना गोल्ड कभी भी बेच के नहीं खाना है। तो इस हिदायत का आपको सख्त से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन में क्या है जी, हमारी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनके कारण हमारे जीवन में गोल्ड, अगर हम मेहनत से बचा कर गोल्ड खरीद भी लेना तो वह गोल्ड हमको टिक ही नहीं पाएगा हमारे जीवन में। या तो वो हमको गिरवी रखना पड़ जाएगा या हमसे वो गुम हो जाएगा या फिर चोरी हो जाएगा। ऐसा किस ग्रह के कारण होता है? देखिए जी, जो सोना वस्तु है वो गुरु ग्रह से रिलेटेड है। अब जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में
गुरु खराब घरों में बैठा है या गुरु की प्लेसमेंट बहुत खराब है या गुरु के ऊपर खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या गुरु के जो पक्के घर हैं जैसे कि 2, 5, 12, अगर इनमें कोई खराब ग्रह बैठ जाए तो ऐसे जातक के जीवन में कभी भी सोना नहीं टिक पाएगा। अगर वो मुश्किल से सोना खरीद भी लेगा तो उसका सोना या तो बिक जाएगा या उसका सोना गुम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन कौन सी है, अगर जन्म कुंडली में बुध, शुक्र, राहु ये तीनों ग्रह अगर दूसरे घर में और अगर 9वें घर में बैठे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पास सोना नहीं टिकेगा। तो इसलिए आप जिस भी जोशी के पास अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं तो इस कंडीशन को अवश्य चेक कराइए और इनका उपचार करते रहिए ताकि आपको समय से पहले ही पता लग सके और आप उन ग्रहों के उपाय के साथ साथ अगर उपाय करते रहोगे तो हो सकता है कि आपको जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान से आप बच सकते हो। जी कई बार देखने में क्या आता है कि जो मैंने आपको कंडीशंस पहले बताई हैं ग्रहों की, अगर वो किसी जन्म कुंडली में हो या कईयों का गुरु ग्रह बहुत खराब हो, ऐसे जातक क्या करते हैं कि उनको जो पुश्तैनी सोना मिलता है यानी कि जो उनके पूर्वजों के द्वारा उसको सोना मिलता है वह उसको भी बेच के खा जाते हैं। तो ऐसा आप भूल के भी ना करें। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जीवन में समस्याएं लगातार आती ही रहेंगी। इसलिए अगर आपके जन्म कुंडली में गुरु ग्रह खराब बैठा है या उसकी प्लेसमेंट खराब है या गुरु के घरों में जो पक्के घर है उसमें कोई ग्रह ऐसा बैठा है तो उसका उपचार करते रहिए ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।